चल रहा होगा दीदी तो ऐसे फैक्ट्री बिस्किट शक्कर बटी खुद का एक्सपीरियंस है। ये देखो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है मॉक टेस्ट एनिमल फिजियोलॉजी 1। ठीक है, तो मैंने फर्स्ट मॉक टेस्ट दिया था एनिमल फिजियो का, तो वहाँ गलती हो कहाँ रही है, ये उन वाले बच्चों के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है जिसने प्रिपरेशन ये भी स्टार्ट किया, उसकी गलती क्या, उसको तो रिवीजन कंप्लीट नहीं हुआ है ना। ये जब आती जब आपका रिवीजन कंप्लीट हो, टेस्ट सीरीज लग रही है, मेरे को ऐसे टेंशन हो रही है कि भाई मेरे को कुछ आता है, हर किसी के हाथ में भाई नोट्स लगे हुए पड़े हुए पागल हुए, पर मैंने तो पार्क में जाकर बैठी अब आराम से जब तक एग्जाम स्टार्ट होगा बाहर, मतलब उसका जो टाइम था उसी का है। तो फैक्ट का क्या है, तो ये जो भी मेरे पॉइंट्स है ना, जो कम बैक टू माय यूट्यूब चैनल श्रिता बायोलॉजी गाइस। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं बहुत ज़्यादा सॉरी मांगना चाहूँगी, क्योंकि तुम सब एक्सपेक्ट कर रहे होगे लाइक कि दीदी की कोई वीडियो आएगा हमें गाइड करने के लिए, बट अगेन वही बात हो जाती है, जब आप धीरे धीरे जैसे हायर क्लासेस में चले जाते हो ना, तो थोड़ा आपको आपके पास टाइम निकालना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। एंड बट अगर मैं एंड टाइम पर मैंने सोचा कि मैं अगर एंड टाइम पे भी बच्चों की हेल्प नहीं कर पाई तो फिर मेरा क्या ही फ़ायदा है। तो फिर भी ऑल तो मेरा एग्ज़ाम है, मैं उसके लिए पढ़ रही थी, बट मैंने कहा कि चलो उनको थोड़ा गाइड कर देते हैं। देखो, मैं अपनी जो स्ट्रेटेजी है वो मेरी खुद का रियल टाइम एक्सपीरियंस है, मैंने खुद ने जिस अभी टाइम में जो तुम्हारा फेयर चल रहा है ना, वो मैंने खुद ने दिया है, मैं एक्सपीरियंस कर सकती हूँ। मार्च के आते ही लाइक होली के बाद मेरा एग्जाम, होली से पहले एग्ज़ाम था मेरा पहले। एंड मैंने एंड टाइम स्ट्रेटेजी क्या करी जिससे मेरे 205 नंबर आए, एंड मेरे को अपना मिरांडा हाउस दिल्ली यूनिवर्सिटी में मास्टर्स करने का मौका मिला है। ठीक है, अब स्टिल मैं अपनी मास्टर्स करी जोलॉजी ऑनर्स से मैं थ्रू लाइफ साइंस एग्जाम। तो ये मेरी क्या स्ट्रेटेजी थी, लेट्स स्टार्ट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइज देखो, मैं कोई भी तो वो जो यूट्यूब्स पे होता है फेंकने वाली वो बात कुछ भी नहीं है। मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, मेरे खुद के मार्क्स आए हैं, मैं अपने खुद का एक्सपीरियंस तुम्हें शेयर करूँ। ठीक है, सबसे पहली बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इस टाइम में सिर्फ तुम्हारे पास ज़्यादा से ज़्यादा 12 या 13 दिन बचे हैं, एंड एज अ सीनियर अपनी दीदी मान लीजिए मुझे, और उसके थ्रू में ना तुम्हें बिल्कुल रियल अपना बता रही हूँ कैसे तुम्हें कुछ करना है। सबसे पहले बहुत शॉर्ट एंड क्रिस्प नोट बनाओ। अगर तुम टेस्ट सीरीज लगा रहे हो, टेस्ट सीरीज नहीं लगा रहे तो लगाओ, यही मौका है जो कि तुम्हें हेल्प करेगा। बिकॉज सबसे तुम ना अपने माइंड को अभी इतना बना लेते हो कि किस तरह से क्वेश्चन लगाने, कितने से प्रैक्टिस करना। मतलब मेरे 1 महीने से पहले तो मैंने अपनी टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर दी थी। ठीक है, वो अपना ज्वाइन करो। सबसे पहले अगर तुम टेस्ट सीरीज लगा रहे होंगे, जहाँ तुम मिस्टेक्स कर रहे हो, कोई भी मिस्टेक कर रहे हो, उनको अपनी नोटबुक में नोट डाउन करो। अब मैं ये कोई फेंक नहीं रही हूँ, ये कुछ नहीं कर रही हूँ, मैंने खुद ने किया है। और अब किसी का ये मत बोलना है कि हर किसी का एक स्ट्रेटेजी होती है क्या है, बट मैं तुमको बता रही हूँ, क्या पता तुम लोगों को हेल्प कर सके। तो मैंने अपनी बहुत पुरानी नोटबुक निकाली है, और इसमें ये मैंने सिर्फ और सिर्फ उस चीज़ के लिए बनाया है जिसमें कि मेरे जो भी टेस्ट सीरीज़ में मिस्टेक किया मैंने उनको यहाँ पे किया है नोट डाउन। ठीक है, जैसे कि मैं तुम्हें यहाँ पे दिखाती हूँ। लाइक ये देखो, यहाँ पे तुम्हें एक दिख रहा होगा शायद, ये मॉक टेस्ट जूलॉजी डेवलपमेंट बायोलॉजी इसमें है। इसमें मॉक टेस्ट के जो मेरे क्वेश्चन गलत हुए थे ना, वो मैंने इसमें डाले हुए थे। जैसे कि एक्रोसोमल रिएक्शन में क्या होता है, ठीक है, फर्स्ट प्रोफेस क्या होता है, वो सब, एंड नोटोकॉर्ड में प्राइमरी इन्फेक्शन, ये जो भी है। ठीक है, नोटोकॉर्ड में प्राइमरी इन्फेक्शन हो जाता है, और स्पर्मेटोगोनिया, अपने क्या मैंने स्पर्मेटोगोनिया, प्राइम स्पर्मेटोसाइट्स, अभी पीछे का बैकग्राउंड नॉइस प्लीज़ अवॉइड करना। और सेकेंडली स्पर्मेटोसाइट्स, स्पर्मेटिड क्या होता है, स्पर्मायोजेनेसिस क्या होता है, ये अच्छे से पढ़ना। मतलब मैंने जहाँ भी मिस्टेक्स करी थी ना, चिकन का एग कितना डे लेता है हैच करने, जो भी है। ठीक है, और देखो ये वर्टिब्रेट है, यहाँ वर्टिब्रेट्स के मेरे जो भी पॉइंट्स में मिस्टेक हुआ होगा वो मैंने नोट डाउन किया हुआ है। ठीक है, अब ये देखो, तुम्हें लग रहा होगा कि दीदी तो ऐसे ही फेंक रही है व्यूज़ के चक्कर में, बट ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। ये देखो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है मॉक टेस्ट एनिमल फिजियोलॉजी 1। ठीक है, तो मैंने फर्स्ट मॉक टेस्ट दिया था एनिमल फिजियो का, तो वहाँ जो मेरी मिस्टेक्स आई थी, जैसे कि इनएडिक्वेट सप्लाई द ह्यूमन बॉडी इज कॉल्ड इस्चीमिया। ठीक है, तो इस तरह के जो है एसिटाइल कोलिन कॉज ब्रेडिकार्डिया। तो ये जो मैंने जो भी मिस्टेक्स किया है, जो भी है हाइपर वाइटामिन क्या है, अगर कोरोनरी आर्टरी में डिपोजिशन हो जाता है तो फैट का क्या है। तो ये जो भी मेरे पॉइंट्स हैं ना, जो भी मैंने मिस्टेक्स किए थे, वो मैंने अपनी इस वाली छोटी सी आप नोटबुक खरीद लो, वहाँ पे डालो, या फिर जो भी कॉन्सेप्ट आप बार बार रॉन्ग कर रहे हो, ये मैंने निकाली है। ठीक है, तो जो भी आप बार बार रॉन्ग करें तो उसको नोट डाउन कर लीजिए। सबसे पहली बात तो मैं ये बता रही हूँ तुम्हें। ठीक है, ये कब होगा, जब तुम टेस्ट सीरीज लगा रहे हो, क्वेश्चन प्रैक्टिस लगा रहे होंगे, और अपने आप को एनालाइज कर रहे हो कि गलती हो कहाँ रही है। ये उन वाले बच्चों के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है जिसने प्रिपरेशन ये भी स्टार्ट किया, उसकी गलती क्या, उसको तो अभी रिवीजन ही कंप्लीट नहीं हुआ है ना। ये बात जब आती है जब आपका रिवीजन कंप्लीट हो, टेस्ट सीरीज लग रही हो, और पता लग रहा हो हाँ आप किस मौके पर गलती कर रहे हो, कौन सा पॉइंट बार बार खराब हो रहा है, गलत हो रहा है, उसको नोट डाउन करना। ठीक है, तो आप कोई भी नोटबुक लो और ये अपने जो भी मिस्टेक्स हो रही है वो नोट डाउन करो। ठीक है, जैसे कि एक भाव मैं बहुत कन्फ्यूज होती थी कि वो जो पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग को कौन रिमूव करता है, नेगेटिव सुपर कॉइलिंग को कौन इंड्यूस करता है। ये आता भी एग्जाम में, तुम अगर जो टेस्ट सीरीज लगा रहे होंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे होगे,
उन्हें पता भी होगा, ठीक है। तो वो क्या है, वो तुम नोट डाउन करो। जिन चीज़ों में तुम बहुत कंफ्यूज होते हो, ये अपने स्टेप्स को इस तरह से नोट डाउन करो। नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया है, लाइजा क्या है, ठीक है, बहुत सारी हैं, तो इनको अपने नोट डाउन कीजिए। जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है उनका मैंने बनाया था वन शॉर्ट रिवीजन। अब ये बोलोगे ये क्या, ये खुद मैं अभी मैंने निकाल रही हूँ, मतलब मैंने अभी निकाला था तुम्हें दिखाने के लिए कि मैं ऐसा कोई भी बात फेंक नहीं रही हूँ। जो मैंने खुद ने किया है वो मैं तुम्हें बता रही हूँ। एज अ सिस्टर मान लो, दीदी मान लो, कुछ भी मान लो, सीनियर के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो मैं तुम्हें बता रही हूँ, ठीक है। उसमें मैंने क्या था, वन शॉर्ट रिवीजन लगाया मैंने। यहाँ पे मैंने लिखा, इसमें ना मैंने जो भी इंपॉर्टेंट है, मेरे को पता है कि भाई 95% है केसेस इसमें आएगा ही आएगा, वो सारी मैंने इस चीज़ इसमें लिखी है। जैसे कि जितने भी सेल बैक्टीरियल प्रोटीन जो सिंथेसिस को इनिबिट करती है, जो मॉलिक्यूलर बायोलॉजीज में तुम पढ़ रहे होंगे कि कुछ बहुत सारे ड्रग्स है जो इनिबिट करते हैं, ये हर बार एग्जाम में आता है, लिटरली बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे प्यूरोमाइसिन है, वो टीआरएनए की तरह मिमिक करके इनिबिट कर देता है। एरिथ्रोमाइसिन ब्लॉक क्या करता है, नियोमाइसिन क्या करता है, क्लोरामफेनिकोल, स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन क्या इनिबिट करता है, ये सारे ड्रग्स मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखे हैं एक जगह, ठीक है। ये सब ऐसे जो मेन चीज़ है ना, जो तुम्हें पता है भाई 100% आएगा, हर बार आ रहा है, इंपॉर्टेंट है, भूल सकते हैं। बस लास्ट टाइम जब तुम एग्जाम सेंटर पे जाते हो ना, तो देख रहे हो तो सारे बच्चे पढ़ रहे हो, भाई डर लग रहा है, वो सब मेट्रो में जा रहे हो, तो उस टाइम क्या कर रहे हो, उस टाइम एक वन शॉट रिवीजन चाहिए होता है। ब्रेन को फटाफट से 2-3 पेज अपना बनाओ और एंड टाइम पर रिवाइज करो। ये नहीं पूरी कहानी उस पर चपेट रखी और आया कुछ नहीं। उस वन शॉट रिवीजन वाले अपनी नोटबुक के पॉइंट्स में वही पॉइंट लिखो जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो भूल रहे हो, जो हर टाइम एग्जाम में आ रहा है। वो पता कैसे लगेगा, मैं बार 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 बोल रही हूँ कि अपने पीवाईक्यू लगाओ, या अब ना बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट पढ़ना रख दो, कुछ नहीं पढ़ना, सिर्फ रिवीजन करनी है, रिवीजन पर रिवीजन, रिवीजन पर रिवीजन, बस अपना ये अब बोलते हो भाई रिवीजन से बहुत ज़्यादा बोर हो जाता है, अरे पहले डेवलपमेंट बायोलॉजी लगाओ, स्टार्ट करो रिवीजन फटाफट से, ठीक है। फिर क्विज मैंने बताई थी तुम्हें टेलीग्राम पे चलती रहती, भाई मेरे को बहुत वो हुआ फ़ायदा। मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि कोई प्रमोशन, मेरे को क्या प्रमोशन है, मेरे को ये है कि तुम्हारी हेल्प होनी चाहिए, मेरे को जैसी हेल्प हुई है मैंने तुम्हें बताया, ठीक है। वहाँ से अपना लगाना स्टार्ट करो। टेस्ट सीरीज़ लगाओ, टेस्ट सीरीज़ उनकी अच्छी आती है दोनों की, नाम याद नहीं आ रहा। अब तो बायो लाइफ अकेडमी है, एक CUT-PG करके है, एक चैनल है सर्कल करके, ठीक है, वो वाला, वो वहाँ से तुम अपना लगाओ, ठीक है। उसके बाद ये देखा वन शॉट रिवीजन, तो ये वाले वही पॉइंट्स हैं जो मैंने एग्जाम सेंटर के बाहर पढ़े थे जब मेरा एग्जाम स्टार्ट हो रहा था। मेट्रो में पढ़ा है भाई, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, मतलब तुम, ठीक है। और मैंने इसमें जैसे कि देखो यहाँ मैंने बताया हुआ है जो भी अल्फा हेलिक्स, बीटा प्लेटेड, कोलेजन फाइबर्स के बारे में बताया हुआ है, ग्राम नेगेटिव ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के बारे में देखो यहाँ पॉइंट्स लिखे हुए हैं, और वो आया भी था एग्जाम में, है ना। तो इस तरह का और बहुत सारे वो होते थे ना, मतलब सेंटर्स होते थे, क्या बोलते हैं उसको, बायोडाइवर्सिटी में हॉटस्पॉट कहाँ पर है, क्या रीजन है, ये सब मैंने इसमें लिखा हुआ है। मतलब ये वाले जो, तो अगर तुम चाह रहे हो कि मैं इसको अपलोड कर दूँ तो मैं कर दूँगी, पर बोलोगे दीदी तुम बोलते रहते हो करते हो नहीं, बट वो ये कि टाइम नहीं मिल पाता यार। चलो ठीक है फिर। और देखो यहाँ पर मैंने मुलेरियन मिमिक्री, बेटिसियन मिमिक्री तुमने पढ़ा होगा, है ना। नेशनल हॉटस्पॉट कितने हैं, पार्क कितने हैं, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट कितने हैं, बायोस्फीयर रिजर्व कितने हैं, ये सब मैंने यहाँ लिखा हुआ। चिपको मूवमेंट कब स्टार्ट हुआ, वाटर प्रिवेंशन एक्ट, तो ये जो है ना भाई तुम्हें लास्ट टाइम रिवीजन की चाहिए, ये सब मैंने इसमें अपना डाला। अभी मेरे केस में नहीं कि दीदी आप डाल दो मैं पढ़ लूँगा, अरे वो मेरे बाल का बात है। पहले अपना खुद का बनाओ, जिनको तुम भूल रहे हो, लैग कर रहे हो, जहाँ भी तुम्हें लग रहा है, ठीक है। ये अगर तुम चाहोगे तो मैं अपना डाल दूंगी वन शॉट रिवीजन, पर मेरे को गाली मत देना कि दीदी इसमें से कुछ नहीं आया। तो इसलिए मैं बोल रही हूँ कि जिसमें तुम अगर लग रहा है कि तुम्हें मैं यहाँ भूल गई हूँ या जो भी है, तो वन शॉट रिवीजन बनाओ, मेट्रो में चलते हुए अपना पढ़ लेना, ठीक है। सेंटर पे जाने से पहले पढ़ लेना, तो एक पॉजिटिव आपको वाइब मिलेगी, हाँ भाई जो है मैंने पढ़ा है, मेहनत की है, और मेहनत की है, पढ़ाई की है, तो ऑफकोर्स सिलेक्शन भी होता है यार, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। अनदर पॉइंट अपना मेरा, मैं तुम्हें दिखाती हूँ, मेरा उसकी हालात तो बहुत ख़राब हुई है अब, बिल्कुल फोटो मैं सेंटर पे लेके गई थी ना, ये वाला एडमिट कार्ड अपना। तो एडमिट कार्ड का मैं क्या लेके जाना है वो वाली वीडियो मैं कल डालूंगी, वो आप देख लेना, ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं कि क्वेश्चन प्रैक्टिस कहाँ से करें। टेस्ट सीरीज़ लगाओ, ठीक है। उसके बाद मैंने देखो, मेरे का बहुत ही जुनून था कि भाई CSR क्लियर करना है, मतलब तो ऐसे मेरे को ना रैंडमली CSR नहीं सॉरी CUT-PG, अब तो मेरे दिमाग में पता नहीं क्या क्या चल रहा है, ठीक है। तो CUT-PG के लिए मैंने क्या किया था कि ना, मैंने गूगल पे जाके PYQs डाउनलोड कर लिए थे, ठीक है। BHU के, ड्यू के 2014, 15, 16 सारे डाउनलोड करके प्रिंट करा के अपने पास रख लिए, और मैंने क्या किया क्वेश्चन प्रैक्टिस, जैसे कि मैं जाके प्रिंट करा लिया, और मैंने
ये आईएफएस में पहले डालता था, मतलब उसकी पीडीएफ होती थी पीवाईक्यूज़ की, अब तो शायद उन्होंने डिलीट वगैरह कर दिया है। बट देखो मैंने वो सारे प्रिंट करा लिए और सारे 2014 का पेपर है ये, और ये सॉल्व कर रखा है, प्रिंट करा हुआ था, ताकि मेरे को ऐसे बाय बाय कि हाँ मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रही हूँ, वो वाला सिस्टम ऑफलाइन होता नहीं है टेस्ट सीरीज देने वाला, इस तरह से। तो मैंने देखो यहाँ पर मैंने लगाया हुआ है कि एन विच ऑफ द फॉलोइंग आर टिपिकली एब्सेंट इन प्रोकैरियोट्स एनहांसर्स, मोल्टिंग इन प्रॉन इज कंट्रोल बाय वाई ऑर्गन। तो ये जो भी है ना, इस तरह से मैंने किया था। तो आप क्या कर सकते हो, या तो ऑनलाइन वो पीवाईक्यूज निकालो, है ना, डाउनलोड करो और उनको सॉल्व करो, या फिर क्या करो, क्योंकि ऑनलाइन जब पढ़ते हैं बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस वगैरह तुम पता है तुम्हें, तो तुम क्या कर सकते हो, उनको डाउनलोड कर लो, ठीक है, डाउनलोड करवा लो, प्रिंट करा लो। हार्डली कितने रुपये लेता है एक जो ब्लैक एंड वाइट पेज, 1 या 2 रुपये लेता है, ठीक है, इससे प्रिंट करा लो, अपने सॉल्व करो, स्टार्ट करो। और या फिर क्या कर सकते हो, या तो ये करने से अच्छा तो अपनी पीवाई की बुक वाले ले लो। मैंने मेरी खुद की मैंने पीवाई की बुक भी ले ली थी, ठीक है, पर इसमें क्या है, सिर्फ दिल्ली यूनिवर्सिटी और बीएचयू का था, तो इसमें कुछ जेएनयू वाले थे, वो भी मैंने सॉल्व किए थे, ये ऐसे डाउनलोड करा के ना, प्रिंट करा के। तो इस तरह से तुम कर सकते हो। इसलिए मैं तुम्हें बता रही हूँ कि टेस्ट सीरीज क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं हवा में कोई तीर नहीं मार रही हूँ, जो मैंने खुद ने एक्सपीरियंस किया है। ये देखो मैंने सारे पीवाईक्यू यहाँ सॉल्व कर रखे हैं, मतलब बहुत बहुत फ़ायदा मिलता है भाई। कुछ पीवाईक्यू तो रिपीट भी हो जाते हैं, 2-3 क्वेश्चन तो, या फिर उसी कॉन्सेप्ट बार बार आते हैं, तुम्हें पता लग जाएगा कि वो टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये करना, और फिर अपना फाइनल मेरे को रिजल्ट बताना है क्या रहा है। अगर जो भी मेरी बात सुन रहा है, जिनको मेरी बात सही भी लग रही है, वो प्लीज़ फॉलो करना। एंड यस, क्योंकि मैंने खुद ने पर्सनल फॉलो किया है। अब भाई एग्ज़ाम के टाइम पर देखो, अब मैंने यहाँ पे कुछ पॉइंट लिखे। सबसे पहली बात, अपना बहुत शॉर्ट क्रिस्प नोट बनाओ हर सब्जेक्ट की, या फिर क्या बनाओ, एक वन शॉट रिवीजन बना लो, जिसमें कि 5-6-7 पेज ले लियो और इसमें पूरा कंटेंट डाल दिया अपना, जो भी तुम्हारी यूनिट्स है 12-13 वाली, सब डाल दो, ठीक है। बहुत छोटा छोटा जो पॉइंट तुम भूल सकते हो, या बहुत इंपॉर्टेंट है, या डेट्स मेंशन कर दो, प्लेस जो भी तुम्हारे है, ड्रग्स हैं, ठीक है, वो मेरा तरह मैंने जो बनाया था वो सब कर सकते हो। और देखो, अपना जिन बच्चों के लिए सीबीटी मोड फर्स्ट टाइम दे रहे हैं मेरी तरह, जो मैंने सीयूटी में फर्स्ट टाइम सीबीटी मोड दिया था, तो वो क्या कर सकते हैं, लैपटॉप पे एक बार प्रैक्टिस कर सकते हैं। गूगल पे जाकर अपना सीयूटी पीजी एग्ज़ाम डालो, उसके लिए एक प्रैक्टिस सेशन होता है। आप यूट्यूब पे जाके एक वीडियो देख सकते हो, बहुत सारी वीडियो है कि कैसे सीबीटी मोड दें। वहाँ पर एक बार प्रैक्टिस कर लेना माउस के साथ। जिन बच्चों के पास लैपटॉप और माउस अवेलेबल है, नहीं है तो पड़ोसी से मांग लेना एक दिन के लिए, ठीक है, एक दिन के लिए, 1 घंटे के लिए, सिर्फ सीखना ही तो है। मैंने तो अपनी रूममेट के ले लिया था, भाई मेरे को दिखा दो कैसे करते हैं, क्या करते हैं, क्योंकि भाई उस टाइम तो वैसे ही बहुत ज़्यादा हाइपर टेंशन, बिल्कुल दिमाग पीक, बच्चे देख रहे हो इधर उधर एग्जाम कर रहे हैं, तुम्हारा यहाँ पर भी लैपटॉप नहीं चल रहा, खुली है, तो ये जो प्रॉब्लम है ना, जो आया हुआ भी क्वेश्चन पूरा गलत, भाई पढ़ाई वढ़ाई सब हो गई। तो इसलिए मैं बोल रही हूँ एक बार प्रैक्टिस कर जाना, ठीक है। जिन बच्चों ने सीबीटी मोड आता है वेल एंड गुड, बट जिन्हों को नहीं आता है मेरी तरह सीबीटी मोड में, तो मैंने पहले अपने एक बार प्रैक्टिस कर लिया था फॉर सेफ्टी पर्पस। तो तुम एक बार अपना सॉल्व कर लेना, ठीक है, यूट्यूब पे जाके कोई वीडियो देख लेना सीबीटी मोड को कैसे अटेम्प्ट करते हैं, एंड लिटरली आपको फ़ायदा ही करेगा। दूसरी बात है कि सेंटर पे थोड़ा पहले जाना है, जो भी तुम्हें टाइम मेंशन किया है, वहाँ पर जाके लोगों को पैनिक, मैंने पता क्या है, सेंटर पे पहले चली गई भाई, वहाँ पे सब लोग पढ़ रहे हैं, मेरे को ऐसे टेंशन हो रही कि भाई मेरे को कुछ आता है, हर किसी के हाथ में भाई नोट्स लगे हुए, पढ़े हुए, पागल हुए। पर मैंने तो पार्क में जाकर बैठी आप आराम से, जब तक एग्ज़ाम स्टार्ट नहीं होगा, बाहर मतलब उसके जो टाइम था उसी टाइम पे मैं गई अंदर, और फिर अपना जब तक मैं पार्क में बैठ के अपनी मस्त चिल होकर पढ़ रही थी। अगर सब लोगों को देखोगे ना भाई पढ़ रहे तो ऐसे लगेगा मेरे को तो कुछ आता ही नहीं है। तो अपने आराम से, कोई टेंशन नहीं लेना, सेंटर पे वो सब ऐसे ही आए हैं तुम्हारी तरह, ठीक है। जिन बच्चों को पढ़े नहीं है ना, वो एंड टाइम में पढ़ेंगे, तो उनको देख के बिल्कुल भी टेंशन मत लेना। मेरी खुद का ओपिनियन में तुम्हें बता रही हूँ, अपने आराम से बैठ के पढ़ना, ठीक है। और पीवाईक्यूज़ की प्रैक्टिस करो, रिवीजन जितना कर सकते हो, यही वो टाइम है जो तुम्हें नंबर स्कोर करवाएगा, गेन कराएगा और लोगों से, जो बच्चा रिवीजन करेगा और पीवाईक्यू को एनालाइज करेगा। जितने क्वेश्चन सोल्व करोगे इतना ही तुम्हें एक्सपीरियंस मिलेगा कैसे क्वेश्चन को हैंडल करना है, ठीक है। बी पॉजिटिव, ऐसा नहीं है कि पढ़ पढ़ के दिमाग खराब हो रहा है, पर थोड़ा मेडिटेशन करो, थोड़ा पार्क वार्क में घुमाया करो, ठीक है। अपना अच्छे से, तुम तो भाई घर रह, जो बच्चे घर पे रह रहे हैं उनको मम्मी पापा का बढ़िया खाना मिल रहा है, ठीक है, अपने मस्त खाओ। जो पीजी में है मेरी तरह, उनको बहुत टेंशन होती है, अपना खाना पीना का ध्यान अच्छे से रखो, ठीक है। और सबसे बड़ी बात, कोई भी नई यूनिट स्टार्ट नहीं करनी है, जो भी तुमने किया है रिवीजन करो सिर्फ और सिर्फ।
और नेगेटिव मार्किंग नहीं करनी है भाई। ये नहीं है 75 क्वेश्चन है भाई, मैं तो ज़्यादा इंटेलिजेंट हूँ, मैं तो 70 के 70 करूँगा, मैं तो 75 के 75 करूँगा। अरे 75 के 75 कर लिया और फिर पूछूंगे भाई नंबर कितने, नंबर नहीं आया, नंबर किया तो बहुत है पर नेगेटिव हो गया। तो ये वाली जो बातें होती है ना, वो बचने के लिए प्लीज़ 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 मेरी ये बात मान लेना, नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल भी मत करना। मतलब मैं तुम्हें बता रही हूँ कि सिर्फ इतने ही क्वेश्चन अटैम्प्ट करना। मेरी एक फ्रेंड है, शायद उसने 65 समथिंग क्वेश्चन ही अटैम्प्ट किए थे भाई, पर जो उसको ये था यही क्वेश्चन अटेम्प्ट करूँगी, क्यों? क्योंकि मैं इसी में ही श्योर हूँ। और 65 में से अप्रॉक्स 62 उसके क्वेश्चन सही थे और उसके बहुत अच्छे मार्क्स आए थे, ठीक है, क्योंकि नेगेटिव भी नहीं हुआ था ना, बढ़िया स्कोर हुआ था। ये नहीं है कि भाई मैं तो होशियार हूँ, मैंने तो पूरे साल पढ़ा है, मैं तो 75 के 75 करूँगा। नहीं, क्या 75 75 करने से कुछ नहीं है, नेगेटिव होके बढ़िया रिजल्ट आएगा, पता लगा 200 क्या 100 भी नहीं बन पा रहे हैं, ठीक है। तो इतने ही क्वेश्चन करो जिसमें श्योर हो। ज़्यादा अगर तुम कॉन्फिडेंट हो ना, 75 तो प्लीज़ ही मत करना, लास्ट 70 तक 70 तक करना। मैंने 70 अटैम्प्ट किए थे और इसमें से मेरे शायद बहुत कम, मतलब वैसे मेरे 235 मार्क्स आ रहा था, बट नेगेटिव ऑफ कोर्स मेरी तरह जो बच्चे ज़्यादा टैलेंटेड बन के जाएंगे, ठीक है, तो 205 आए थे। इसलिए मैं बोल रही हूँ नेगेटिव को प्लीज़ अवॉइड करो, प्लीज़ प्लीज़, क्योंकि 5-10 नंबर पर ही ना कॉलेज मिलना रह जाता है। मेरी एक फ्रेंड है खुद की, वो इतनी इंटेलिजेंट थी, बट वही है 5-10 नंबर के चक्कर में उसको दिल्ली यूनिवर्सिटी नहीं मिला। तो मे बी अगर तुम नेगेटिव मार्किंग अवॉइड करोगे तो बेनिफिट ही है, नुकसान कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। ये मैंने कुछ पॉइंट मेंशन किए। अब भी तुम्हें लग रहा है कि कोई पॉइंट रह गया है मेरे को बता दो कमेंट बॉक्स में। और मैं देखो, अब मेरा एग्ज़ाम है वैसे, बट अपने एग्ज़ाम में देख लूँगी, कर लूँगी थोड़ी मेहनत। बट तुम्हें मैं बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट इम्यूनोलॉजी के कौन से टॉपिक तुम्हें करके जाने हैं वो मैं डालूंगी, वो प्लीज़ देख लेना। एनिमल फिजियो के कौन कौन से टॉपिक करने और कौन से क्वेश्चन, कौन से सब टॉपिक से क्वेश्चन आ रहे, वो मैं सोच रही हूँ मैं डाल दूँ। बाकी तुम बताओ मैं डालूँ ना डालूँ, ठीक है। बता दूंगी जैसे कि इम्यूनोलॉजी में कॉम्प्लीमेंट सिस्टम से आते हैं, एंटीबॉडी एंटीजन से आते हैं, जो मेन इंपॉर्टेंट है। बाकी तुम मेरे को एक बार बता देना, और तुम्हें वीडियो कैसी लगी है उसे लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। साथ में अपने कोई जो हाइपर टेंशन वाला फ्रेंड बैठ के पागल हो रहा है सीयूटी के लिए, उसके पास शेयर कर देना। और गाइस मेरी बात याद रखो कि अभी तो थोड़ा सा है, मतलब टेंशन भी है, वो वाला माहौल है बिल्कुल जब मेंटल डिस्टर्बेंस होती है। बट मेरी बात याद रखना, एग्जाम होने के बाद तुम्हारे पास मस्त 2-3 महीने हैं चिल करने के लिए। मार्च में तुम्हारा एग्जाम खत्म हो जाएगा सीयूटी का, और तुम्हारा मेरा एडमिशन हुआ था अगस्त में, ठीक है। जून में तुम्हारे कॉलेज एग्जाम खत्म हो जाते, फिर भी जुलाई एंड अगस्त 2-2.5 महीने मस्त अपना चिल करो, घूमो, ट्रिप पे जाओ, घूमो, नाचो, कुछ भी करो। बट अभी सिर्फ 10 या 12 दिन इनमें लग के ऐसे पढ़ाई करो बिल्कुल दुनिया से गायब होके, और बहुत बेनिफिट मिलेगा। क्योंकि जब तुम मास्टर्स एक अच्छे कॉलेज में करते हो ना, तो बिल्कुल अलग ही प्राउड आता है, ठीक है। तब तक के लिए गुड बाय। और हाँ, लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, ठीक है, और अपने फ्रेंड को भी शेयर करना। अगर कोई डाउट है आप भी